बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। माय नेम इज़ अक्सर सईद एंड आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे पास नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम था, इशू आ रहा था, जिसकी वजह से मीटिंग जो है वो मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि लेक्चर को जो है वो रिकॉर्ड किया जाए, तो मैंने सोचा कि इस टाइम जो है मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर लेती हूँ, फिर आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगी। इस तरह से जो है आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट सेशन है। तो सरनेम साहब जो है वो करवा चुके हैं आपको ओवरव्यू, लेकिन आज हमने एंग्लो सैक्सन पीरियड को डिटेल में डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका। सबसे पहले हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, फिर हम इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इसकी लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके लिटरेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, सब कुछ इसका डिस्कस करेंगे। फिर हम इसके लिटरेरी वर्क्स जो हैं जो एंग्लो सैक्सन एज में हुए थे वो सब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो नेटवर्क इशू की वजह से जो है मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। फर्स्ट वन हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड को। एंग्लो सैक्सन जो है आपको पता है कि जहाँ से हमारा इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्रीज हमारी स्टार्ट होती है, ये वो पीरियड है और इसका दूसरा नाम जो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी है। यहाँ पे स्टार्ट में क्वेश्चन है, एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड वॉज बॉर्न ऑफ वारफेयर। मीन्स कहाँ से? वॉरफेयर से। रिमेन्ड फॉर एवर अ मिलिट्री सोसाइटी एंड केम टू इट्स एंड इन बैटल। ये कोटेशन लिखी थी J.R. लैंडर ने। और ये जो एंग्लो सैक्सन पीरियड था, बेसिकली ट्रेडिशनली इसका दूसरा नाम जो था वो था डार्क एजेस। ये डार्क एजेस के नाम से भी जाना जाता था। और ये वो टाइम था, यानी वो वार का टाइम था जहाँ पे रोमन ब्रिटानिया जो है वो आए, उन्होंने ब्रेकअप किया, सेवरल सेपरेट किंगडम्स बने अफ्रीली जस्ट कन्वर्जन के। तो अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे कौन लोग थे? यहाँ पे सबसे पहले केल्ट्स रहते थे, ठीक है। उन्होंने जो है इनवाइट किया था रोमन्स को, यानी उन्होंने ही 3 ट्राइब्स को इनवाइट किया था। लाइक एंगल्स हो गए, उसमें सैक्सन्स हो गए, ज्यूड्स हो गए, उन्होंने इन सबको इनवाइट किया था। और यहाँ पे रोमन आए थे तकरीबन 43 टू 410 तक। रोमन्स ने बड़ा यहाँ पे इंजॉय किया, यानी बड़े धड़ल्ले से वो रहे थे इसमें, इस एज के दौरान। तो इसमें बेसिकली हुआ क्या, वहाँ पे इन लोगों ने, यानी ये वो लोग थे जो कि वार को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और इन्होंने कई बैटल्स वगैरह भी वो की, लड़ी, और इस तरह से ये वो लोग थे और स्केल्ट्स ने ही इन्हें इनवाइट किया था। लेकिन फिर जो है रोमन्स ने इन पर अटैक किया, फिर इनकी आपस में काफ़ी ज़्यादा यानी कि लड़ाइयाँ हुई, बैटल्स वगैरह हुई। और ये वो, अगर हम इसके में यानी कि रोमन से पहले की बात करें तो कैल्ट्स ही थे। तो कैल्ट्स ने ही बाद में ज्यूड्स को बुलाया, एंगल्स को बुलाया, सैक्सन्स को, यानी ये 3 ट्राइब्स जो है वो आए थे। और ये आइलैंड जो था, जिसे हम इंग्लैंड के नाम के तौर पर जानते हैं, इंग्लैंड के नाम के तौर पर, ऑक्युपाइड बाय अ रेस ऑफ पीपल कॉल्ड केल्ट्स। ये यही उसका बैकग्राउंड है। और बिटवीन 800 एंड 600 BC 2 ग्रुप्स थे केल्ट्स के, जो कि साउदर्न यूरोप से, जिनने इन्वेट किया था ब्रिटिश आयर्स से। और इनमें से एक ट्राइब जो था जिसका नाम था ब्रीथॉन्स, या फिर उसे ब्रिटन्स के नाम के से जाना जाता था, क्योंकि ये वो लैंड थी, यानी ये वो ब्रिटेन से आए हुए लोग थे, यानी ब्रिटेन की ये वो लैंड थी जहाँ पे ये सारे लोग रहते थे। और ये एक्चुअली सेटल थे लार्जेस्ट आइलैंड पे जिसका नाम था ब्रिटेन। और गाइस जो थे ये सेटल थे सेकंड लार्जेस्ट लैंड पे जिसका नाम था आयरलैंड। और अगर हम इसके मज़ीद जो है बैकग्राउंड की बात करें तो इन्होंने जब आपस में बैटल्स वगैरह लड़ी तो कैटल्स पे फिर इसके बाद, क्योंकि एंग्लो नॉर्मन पीरियड आया, यानी नॉर्मन्स ने फिर दोबारा अटैक किया। लेकिन एक और बात आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताती चलूँ कि इस पीरियड के ख़त्म होने के बाद, यानी जब एंग्लो नॉर्मन आया, तो एंग्लो नॉर्मन से पहले इन पर अटैक किसने किया था? एंग्लो नॉर्मन से पहले इन पर अटैक किया था वाइकिंग्स ने। और वाइकिंग्स ने इन्हें बहुत बुरी तरह से, यानी इन पर अटैक किया। तो तब उसके बाद जो है वो पूरी तरह यानी अटैक नहीं कर सके थे। उसके बाद जो है हमारे पास एंग्लो नॉर्मन आए और उन्होंने इन्हें भगाया। तो इंग्लिश लिटरेचर जो है वो स्टार्ट हुआ एंग्लो सैक्सन लिटरेचर से, और इसकी जो कॉमन टंग थी एंगल्स एंड सेक्सन्स की बिफोर ऑक्युपाइड ब्रिटेन, वो ओल्ड इंग्लिश थी। और जो है ये जो लोग थे ये रहते थे कोस्ट ऑफ स्वीडन एंड डेनमार्क, एंड द ऑक्युपाइड लैंड वाज कॉल्ड एंगल लैंड, जिसे हम इंग्लैंड के तौर पर जानते हैं। कैट्स जो थे बेसिकली वो पेगन थे, यानी वो डिसबिलीवर थे, और इनका बिलीव जो था वो एनिमिज्म पे था, जो कि लैटिन वर्ड स्पिरिट से था। और ये वो लोग थे जो हंटर्स थे और फार्मर्स थे, और ये छोटे छोटे क्लान्स में रहते थे। फिर उन्होंने जो है 7 ट्राइब्स में उसे डिस्कस किया था, 7 ट्राइब्स में उसे डिवाइड कर दिया था उस लैंड को। और उनमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा ट्राइब था उसमें उसका नाम था वेसेक्स। तो इन्होंने ऐसे डिवाइड किया था, एसेक्स वेसेक्स और ये सारी चीज़ें। तो क्लैन जो थे वो फेयर सम लॉयल्टी टू चीफ्टन्स, और इनके
प्रीस्ट जो थे वो ड्रॉयर्स थे, और ये जानते ज़्यादातर जाते थे गो बिटवीन द गॉड्स एंड द पीपल। और उसके बाद रोमन ऑक्यूपेशन के बाद जो रिजल्ट्स थे वो क्या हुए कि केल्ट्स ने इन्हें वेल्स और आयरलैंड के अंदर पुश कर दिया। तो फिर इन पर अटैक किया वाइकिंग ने फ्रॉम रेडिंग फॉर सेवरल 100 ईयर्स, और वाइकिंग जो है इन्हें ज़्यादातर इनके हरा नहीं सके। तो फिर एंग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्ट हुआ, और इनकी लैंग्वेज और जो थी राइटिंग वगैरह वो ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी वो लैटिन थी। और इनका रिलीजन बाद में जो है वो ये क्रिश्चियनिटी की तरफ मूव कर गए थे, पहले नहीं, पहले तो ये पेगन ही थे। और इनकी पोएट्री वगैरह की बात करें तो वो हेरोइक पोएट्री थी। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं इनके फर्स्ट एंग्लो सैक्सन पीरियड के 410 to 450 जो है एंगल सैक्सन एंड जूर्स, जो कि मैंने आपको जो कि हिस्ट्री बता चुकी हूँ पहले ही। और एंग्लो सैक्सन किंगडम्स जो थे इवेंचुअली बिकेम द एंग्लो सैक्सन हैप्टार्की। न्यू लैंड जो थी एंगल लैंड के नाम के तौर पर जानी गई स्मॉल ट्राइबल किंगडम्स थे जिसमें कोई रिटन लैंग्वेज नहीं थी इन लोगों के पास। पोर्टेड देमसेल्व्स थ्रू फार्मिंग एंड हंटिंग, और इन्होंने जो है कुछ अल्फ़ाबेट्स भी यानी इनकी जो राइटिंग्स थी एंग्लो सैक्सन्स ने जो राइटिंग बाद में अपनी थोड़ी बहुत लिखी थी, लाइक बीवुल्फ हो गई, हम मज़ीद इसे जो है डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो वो जो राइटिंग थी बेसिकली वो किसने, ये इन्होंने अल्फ़ाबेट्स कहाँ से लिए थे, रोमन्स से। इन्होंने वो अल्फ़ाबेट्स रोमन्स से लिए थे और उसी में ही उस लैंग्वेज में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था अपनी पोइट्री को, वहाँ से ही यानी ओल्ड इंग्लिश में ये फिर लिखना स्टार्ट हुए। अगर हम एंग्लो सैक्सन की अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो ये वो ट्राइब्स थे जो कि फेयरलेस थे, एडवेंचरस थे और ब्रेव थे। और ये ज़्यादातर यानी कि सॉन्ग जो है सिंगिंग करते थे बैटल्स के ऊपर, गॉड्स के ऊपर और इनके एंसेस्ट्रल हीरोज़ के ऊपर, और इनके चीफ्स जो थे बार्ड्स जो कि पोएट्स थे उन पर। क्योंकि इनकी स्टार्ट से नहीं सिखाया यही जाता है, क्योंकि इनकी पोएट्री जो है वो ज़्यादातर हेरोइक पोएट्री है। जब आप देखेंगे बीवुल्फ पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको हीरोइज्म दिखाई देगा कि क्या था उसमें। इनके सॉन्ग्स जो थे वो ज़्यादातर जब ये पेगन से जब ये क्रिश्चियनिटी की तरफ मूव कर गए थे तो फिर इनका जो रिलीजन था वो क्योंकि क्रिश्चियन था, तो फिर इनके जो सॉन्ग्स थे वो भी रिलीजन हो गए, वार्स के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। इंग्लिश पोएट्री तब से ही यानी उन सॉन्ग से ही स्टार्ट हुई थी। अगर हम एंग्लो सैक्सन के रिलीजन की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले पेगन बिलीफ सिस्टम था इनका, फिर यानी कि जो कि जर्मैनिक मिथोलॉजी पर बेस करता था। और ये इनके नाम जो होते थे वो वीक के डेज के जो नाम होते थे उन पर होते थे, लाइक ट्यूसडे से ट्यू गॉड ऑफ वार, और वेंसडे से वुडन गॉड ऑफ द डेड, थर्सडे से थॉर द गॉड ऑफ थंडर, एंड फ्राइडे से फ्रू गॉडेस ऑफ लव। इस तरह से ये सारा हुआ। और फिर इनके एंग्लो सैक्सन की अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो ओल्ड इंग्लिश जो थे वो लैंग्वेज जो है वो पहले ही ओल्ड इंग्लिश स्पोकन की जाती थी नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट यानी 1066 से पहले। लेकिन ये लोग इन्फ्लुएंस थे बाय द एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज स्पोकन बाय द रूलिंग क्लास। इट ग्रेजुअली चेंज्ड इनटू मिडल इंग्लिश बिफोर लिटरेसी इन ओल्ड इंग्लिश एंड लैटिन बिकेम वाइड स्प्रेड। तो ये वो फिर इनकी जो लैंग्वेज थी यानी कि वो बाद में चेंज हुई, और फिर इन्होंने ये जो बीवुल्फ थी उसे मिडल इंग्लिश में ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया था। और बीवुल्फ का जो राइटर है वो अनोनिमस है, ठीक है, यानी वो राइटर जो है बेनाम है, अभी तक उसका पता नहीं चल सका कि उसका राइटर जो है वो कौन है, बीवुल्फ किसने लिखी थी। बीवुल्फ एक हेरोइक पोएट्री में यानी एक एपिक पोएम है, और इसकी 3182 लाइन्स थी। ये लास्ट टाइम जो है पीपीएससी का जो पेपर हुआ था इंग्लिश लेक्चर का उसमें भी पूछा गया था कि बीवुल्फ जो पोएम है उसकी लाइन्स कितनी है, तो उसकी 3182 लाइन है, 3182 लाइन्स। तो एंग्लो सैक्सन के अगर हम लिटरेचर की यहाँ पे बात करें तो इसका जो बेसिकली लिटरेचर है बिगन एज एन ओरल ट्रेडिशन। इसमें स्टोरीज थी, पोएम्स थी, सॉन्ग्स थी, और इसमें जो है वर ऑल टोल्ड अलाउड एंड पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन ऑरली थ्रू मिन्स्ट्रल्स आल्सो कॉल्ड स्कोप्स। पोएम्स जो थी वो ट्रेडिशनली हैड अ स्ट्रॉन्ग बीट, एलिट्रेशन एंड नो राइम, उसमें कोई राइम नहीं थी। और उस टाइम पे एंग्लो सैक्सन के जो लोग थे उनकी जो पोएट्री थी उनमें कैनिंग्स था, रेपिटेशन था और एलिट्रेशन का ज़्यादातर यूज़ किया गया था। फिर एंग्लो सैक्सन जो थे इनके कुछ 5 प्रिंसिपल्स थे। इनके वो 5 प्रिंसिपल्स कौन से थे, उनका क्या नाम था, दे फॉलोड 5 प्रिंसिपल्स इन देयर लाइफ। फर्स्ट वन वाज लव टू पर्सनल फ्रीडम, नेक्स्ट इज रेस्पॉन्सिवनेस टू नेचर, थर्ड वन इज लव फॉर रिलीजियन, फोर्थ वन इज लव फॉर वुमेनहुड एंड फिफ्थ वन इज स्ट्रगल फॉर ग्लोरी। उसके बाद हमारे पास आता है एंग्लो सैक्सन सोसाइटी। कि एंग्लो सैक्सन सोसाइटी क्या थी। एंग्लो सैक्सन सोसाइटी जो थी इनकी, ये ट्राइबल ग्रुप्स में रहते थे, हाई क्लास के वॉरियर्स होते थे इनमें, और किंग समझड एज सोसाइटी डेवलप्ड। तो इनकी जो लैंग्वेज होती थी ये ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज होती थी, और जिस लैंग्वेज में यानी बीवुल्फ को लिखा गया था, और क्रिश्चियन बट स्टिल वैल्यूड हेरोइक आइडियल्स एंड ट्रेडिशनल हीरोज़। इनका कल्चर जो था वो वैल्यू करता था ह्यूमन कॉन्टैक्ट को, फैमिली को, विर्चू को एंड अ गुड स्टोरी को। तो ये सारी चीज़ें दिखाई गई। फिर अगर हम इनके फेमस पोएट्स की बात करें तो इनके 2 इंपॉर्टेंट रिलीजियस फेमस पोएट्स थे, एक का नाम था कार्डमन और दूसरा था साइनवुल्फ। कार्डमन ने जो है स्टोरीज़ लिखी
sang in series the whole story of fate of man from the creation and the fall to the redemption and the last judgment. फिर साइन वुल्फ था, इसने important poem लिखी. His poem is Christ, a metrical narrative of leading events, Christ's ministry upon earth including his return to judgment. उसके बाद ये भी हमारे पास एंग्लो सेक्सन के लिटरेचर के बारे में है. वॉलियर थी एक पोएम टेल्स हाउ वाल्टर ऑफ एक्विटेन विस्टूड अ होस्ट ऑफ फूज इन द पासिस ऑफ द वोस्ट्स फाइट एट इन फिंसबर्ग लिखा गया, जो कि जिसमें कुछ सेम फेवरेट थीम थे ऑफ बैटल अगेंस्ट फेयरफुल ऑड्स, और कंप्लेंट ऑफ डूअर था जिसने जो कि डिस्क्राइब करती है डिसअपॉइंटमेंट ऑफ अ लवर. और फिर एंग्लो सेक्सन के बाद ये जब जो है क्रिश्चियनिटी को जब इन्होंने एम्ब्रेस किया एंग्लो सेक्सन्स ने, तो पोएट्स ने तब रिलीजियस थीम्स को अपनाया. उनका सब्जेक्ट मैटर जो पोएट्री में था वो रिलीजियस था. इनका मेजर पोर्शन जो था एंग्लो सेक्सन का पोएट्री का वो रिलीजियस था. अब हम जहाँ पे थोड़ी सी जो है ये एक डायग्राम है एंग्लो सेक्सन पीरियड की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम देखा जाए तो इन्होंने एपिक पोएट्री ज़्यादातर लिखी थी जो कि लॉन्ग नैरेटिव होती थी, और उसमें वो थीम्स जो है वो वेपन्स होते थे उनके, वार, डेथ. और इनके स्टाइल की अगर हम बात करें तो मैंने पहले बताया था कि रेपिटेशन इन्होंने यूज़ किया, एलिटरेटिव को यूज़ किया, एलिट्रेशन को यूज़ किया. एलिट्रेशन बेसिकली क्या होती है, द रेपिटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन अ लाइन. और कैनिंग्स को यूज़ किया. वैल्यूज़ लाइक इनके ऑनर थे और करेजियस थे ये लोग. रोमांस नहीं था जिसमें. कंपाउंड वर्ड्स थे विच हैड अ सर्टन मीनिंग. रेपिटेशन थी इसमें. ये सारी चीज़ें दिखाई गई. तो लिटरेचर जो था एंग्लो सेक्सन का, अब उसमें जो मेन वर्क्स थे बी वुल्फ था, ठीक है, विट्सित था, और एक और बुक है एग्जीटर बुक. एग्जीटर बुक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है. उसमें भी जो है उसमें से कुछ राइटिंग्स, क्योंकि इनके पास पहले से यानी कि रिटर्न मटेरियल नहीं होता था, ये ओरली अपना लिटरेचर यानी कि सुनाते थे, पोएट्री वगैरह सब चीज़ें. तो जब ये ओरली सुनाते थे तो क्योंकि पहले ये लिखते नहीं थी, फिर उन्होंने रोमन्स से अपने कुछ अल्फ़ाबेट्स लिए, तो उसमें थोड़ा बहुत राइटिंग्स को लिखा गया, जिसमें एग्जीटर बुक भी थी. एग्जीटर बुक में कुछ रीडर्स वगैरह भी उन्होंने लिखी थी, हेरोइक पोएट्री वहाँ से ही मिली. और बीवुल्फ जो पोएम है बेसिकली ये एक एडवेंचरस टेल है. बीवुल्फ नेम की, बीवुल्फ जो है वो प्रोटागोनिस्ट है, हीरो है जो कि, और वो चैम्पियन है और स्लेयर ऑफ मॉन्स्टर्स है. उसने एक ग्रैंडल नाम के मॉन्स्टर्स को किल किया और उसने जो है किंग हरोदकार को भी यानी कि सेव किया था वहाँ से. तो इसमें बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस हैं, अलूजन्स हैं, ये सारी चीज़ें. और बीवुल्फ जो है ये जो पोएम है बेसिकली, इसके ऊपर मेरे चैनल पे जो है वो कंप्लीट लेक्चर पड़ा हुआ है. इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी और एंग्लो सेक्सन ए से रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी पड़े हुए हैं. इंशाल्लाह मैं उसका लिंक आपको जो है ग्रुप में सेंड कर दूँगी, तो वो आप वहाँ से देख लेंगे. तो इसमें जो है बेसिकली बी वुल्फ यानी कि एक एडवेंचरस टेल है, ये एक एपिक पोएम है, और हीरोइज्म इसमें दिखाया गया हेरोइक पोएट्री में ही है ये. और विड्सेथ है जो कि डिस्क्राइब करते हैं कॉन्टिनेंटल कोर्ट्स विजिटेड इन इमेजिनेशन बाय अ फार वॉन्डरिंग पोएट. फिर अगर हम डेवलपमेंट ऑफ प्रोज की बात करें इसमें, तो ये वो पीरियड था जहाँ पे प्रोज का यानी कि स्टार्ट हुआ था बाय द बिगनिंग ऑफ इंग्लिश प्रोज. किंग अल्फ्रेड जो थे उन्होंने ट्रांसलेट किया था लैटिन टू इंग्लिश, थ्रू विच अ प्रोज वाज एस्टैब्लिश्ड. बाइबल को ट्रांसलेट किया गया इसमें. देयर वाज नो ब्रेक इन प्रोज ऑफ एंग्लो सेक्सन पीरियड. द ग्रेट सक्सेस ऑफ एंग्लो सेक्सन प्रोज इज इन रिलीजियस इवेंट्स. तो ये चीज़ें उसमें दिखाई गई. और दो ग्रेट पाइनियर्स थे इंग्लिश प्रोज के जिनका नाम था किंग अल्फ्रेड और प्रीस्ट अल्फ्रेड, ठीक है. तो ये थे जिनका नाम प्रोज इंग्लिश प्रोज में पाइनियर्स थे जिन्हें दिया गया था एंग्लो सेक्सन एज में. अल्फ्रेड द ग्रेट जो है वो ग्लोरियस किंग ऑफ वेसेक्स थे. उन्होंने ट्रांसलेट किया था लैटिन क्रॉनिकल्स को, हिस्टोरिकल बुक्स को इंग्लिश में. और एल्फ्रेक जो थे ये एक प्रीस्ट थे. इन्होंने सरमन्स लिखे इन अ सॉर्ट ऑफ पोएटिक प्रोज. और एंग्लो सेक्सन पीरियड जो है वो एंडिंग इसकी कैसे हुई थी, एंग्लो सेक्सन पीरियड जो है एंड हुआ था 1066 में, 670 से यानी ये स्टार्ट हुआ था, और 1066 में ये एंड हुआ इसका. व्हेन लास्ट किंग ऑफ सेक्सन हेरोल्ड डिफीटेड बाय विलियम द कंकरर ऑफ नॉर्मैंडी, यानी विलियम द कंकरर ऑफ नॉर्मैंडी ने उसे जब डिफीट किया था एट द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में, तो तब जाके इस एंग्लो सेक्सन पीरियड का एंड हुआ था. और एंग्लो सेक्सन पीरियड जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में एक्सटेंड हुआ है फ्रॉम 670 टू 1100 AD. द न्यू पीरियड वाज एंग्लो नॉर्मन पीरियड आर मिडल इंग्लिश पीरियड फ्रॉम 1100 टू 1500. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है देखिए अगर हमारा वो सेशन ऑनलाइन हो सका, यानी अगर मेरे पास इंटरनेट इशू ना हुआ तो फिर मैं इंशाल्लाह वो आपको ऑनलाइन करवा दूँगी. अदरवाइज़ मैं इसी तरह से लेक्चर रिकॉर्ड कर दूँगी. अगर आपकी कोई क्वेरीज़ वगैरह हैं, अगर आपकी कोई एम्बिग्विटीज़ हैं, तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको आंसर किया जाएगा. एंड थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.